वेलकम टू स्टडी अरीना। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से आप लोगों के लिए वैकेंसीज आई हुई हैं, क्योंकि पहले इसकी वैकेंसीज तो रेगुलर आती थी, लेकिन इधर कुछ वर्षों से वैकेंसीज नहीं आ रही थी। तो आप लोग देख सकते हैं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के जस्ट नीचे लिखा हुआ है 2019 का ही ये रिक्रूटमेंट है। और ये जो वैकेंसीज हैं ये जूनियर इंजीनियर्स के लिए हैं, सिविल और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, और फिर आपकी हैं असिस्टेंट ग्रेड की, जिसमें कुछ पोस्टें हैं जो जनरल मतलब सिंपल ग्रेजुएशन भी भर सकते हैं, और कुछ पोस्टें हैं जिसमें आपका सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन है कि आपका ये सब्जेक्ट भी चाहिए। तो जो लोग सिंपल ग्रेजुएट हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा पोस्ट हैं, तो ये भी एक आपके पास सुनहरा मौका रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। तो पहली पोस्ट है, हाँ, जोन वाइज ये वैकेंसीज हैं, तो हम आपको पूरा शार्ट में सब कुछ बता देते हैं कि 44 पेज का नोटिफिकेशन है, तो बहुत ज़्यादा लंबा सेशन हो जाएगा, इसलिए शार्ट में सारी चीज़ें हम जो मेन मेन पॉइंट हैं वो समझा देंगे आपको। और किसी को नोटिफिकेशन चाहिए तो वो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकता है हमारे, और इंस्टाग्राम से भी जुड़ करके हमसे जानकारी मांग सकता है। बाकी अगर कोई भी डाउट्स रह जाते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप उनको छोड़ सकते हैं। तो पहले ही आप लोग देख रहे होंगे नॉर्थ जोन में जूनियर इंजीनियर सिविल की पोस्ट है। अभी हम आपको बताएंगे किस में क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है आगे, तो इसमें देख लेते हैं। फिर इलेक्ट्रिकल की है, स्टेनो की है, फिर असिस्टेंट ग्रेड हिंदी की है। फिर हिंदी जो है उसमें ग्रेजुएशन में हिंदी मांगेगा। फिर टाइपिस्ट हिंदी की है। फिर असिस्टेंट ग्रेड जनरल की जो है ये आप लोग देख रहे होंगे जो पोस्ट कोड एफ है असिस्टेंट ग्रेड जनरल का, इसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है जो सिंपल ग्रेजुएट है, तो ये आप लोगों के लिए है, सिंपल ग्रेजुएट्स के लिए। असिस्टेंट ग्रेड अकाउंट, तो इसमें जिनके पास कॉमर्स है वही भर सकते हैं। फिर असिस्टेंट ग्रेड है, आप लोग देख रहे होंगे जो पोस्ट कोड आई है उसमें भी सिंपल ग्रेजुएट भर सकते हैं। फिर साउथ जोन की भी वैकेंसीज इसी तरह से दी हुई हैं। तो और रिजर्वेशन को लेकर के जो चेंज हुआ है EWS के लिए, तो उसमें EWS के लिए वैकेंसीज इसमें अलॉट करी गई हैं, मतलब भरकों हैं, तो उनका भी फ़ायदा रहेगा। ईस्ट जोन में भी इसी तरह से वैकेंसीज हैं, तो आप लोग जोन वाइज जब देख लीजिएगा। चलिए मेन मेन पॉइंट हम आपको और बता देते हैं इसमें। बाकी नोटिफिकेशन के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप या इंस्टा पर हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो है फिजिकल क्वालिफिकेशन। हाँ, ये जैसे जो पोस्ट कोड है सिविल इंजीनियरिंग की, तो उसमें डिग्री मांगेगा आपका सिविल इंजीनियरिंग में या डिप्लोमा होना चाहिए। उसी तरह से जो जेई है आपका इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का, उसमें आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपकी डिग्री होनी चाहिए। और स्टेनो का है, उसमें आपका स्टेनोग्राफी आनी चाहिए। फिर असिस्टेंट ग्रेड हिंदी का है, तो असिस्टेंट ग्रेड हिंदी में आपका क्या होना चाहिए कि ग्रेजुएशन में आपकी हिंदी होनी चाहिए। फिर टाइपिस्ट हिंदी का है, तो उसमें ग्रेजुएशन आपका कोई भी ग्रेजुएट है जो सिंपल वो भर सकता है इसको, लेकिन उसे हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट की, और प्रेफरेंस उसे दिया जाएगा जिससे हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग आती होंगी और कंप्यूटर नॉलेज भी आता होगा। ये जो असिस्टेंट ग्रेड थर्ड पोस्ट है जनरल करके F पोस्ट कोड, तो इसको जो भी सिंपल ग्रेजुएट है हर कोई भर सकता है। और जो अकाउंट की पोस्ट है पोस्ट कोड G, उसको केवल कॉमर्स वाले भर सकते हैं। फिर असिस्टेंट ग्रेड टेक्निकल H, इसको देख लीजिए जरा, BSc एग्रीकल्चर वाले या BSc जिनके पास बायोटेक्नोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी या बायोकेमिस्ट्री या फूड साइंस से करा है, या जिन्होंने BE या BTech करा है, मतलब बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी करा है, फूड साइंस या फूड टेक्नोलॉजी से कर रखा है, या एग्रीकल्चरल साइंस से कर रखा है, या बायोटेक्नोलॉजी से, तो वो लोग भी इसको भर सकते हैं, ठीक है। फिर असिस्टेंट ग्रेड, ये जो पोस्ट कोड आई है उसको भी सिंपल ग्रेजुएट भर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ डिटेल्स थी, और बाकी अब आपको पेपर पैटर्न बता देते हैं। मेन डाउट, एज रिलैक्सेशन, वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट में हर पोस्ट में सेम ही रहता है, तो वो तो आप लोग जानते ही होंगे। बाकी जितने भी डाउट छूट जाएं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। तो ये प्रीलिम्स एग्जाम होगा उसमें, तो उसमें आपके 3 सेक्शन रहेंगे, इंग्लिश का रहेगा, रीजनिंग का रहेगा, और आपका रहेगा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का। एक्चुअली PO टाइप का है ये, इसमें आपके 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहेंगे, 60 मिनट का टाइम रहेगा, ठीक है। और हर सेक्शन वाइज इसमें आपको टाइम दिया जाएगा प्रीलिम्स में। फिर मेंस में आपको देखना पड़ेगा जो पोस्ट कोड है F और I, मतलब जो सिंपल ग्रेजुएट्स के लिए है, उसमें एक ही पेपर होगा, 120 क्वेश्चन होंगे 120 मार्क्स के। फिर पेपर 3 पेपर 4 ये हैं आपके हिंदी टाइपिस्ट और स्टेनो के लिए। फिर पेपर पोस्ट कोड A, मतलब जो जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है उसमें सब्जेक्ट के भी उनके मार्क्स रहेंगे। तो आइए देख लेते हैं। तो सिंपल ग्रेजुएशन वाली जो पोस्टें हैं F और I, तो उसमें 120 मार्क्स में जो जो आएगा वो आप लोग देख लीजिए। आपका रहेगा एप्टीट्यूड रहेगा, रीजनिंग रहेगी,
इंग्लिश लैंग्वेज भी रहेगी, कंप्यूटर भी रहेगा, जनरल अवेयरनेस भी रहेगा, करंट, और यही सारी चीज़ें रहेंगी। 120 मार्क्स का आपका रहेगा। तो इस तरह से कुछ मेन जो चीज़ें थी वो हमने आपको बता दी हैं। और पूरा नोटिफिकेशन आप लोग डाउनलोड करके भी देख सकते हैं, या आप को चाहिए तो आप व्हाट्सएप या इंस्टा के माध्यम से हमसे ले सकते हैं। ये जूनियर इंजीनियर का सिलेबस दे रखा है। तो ये कुछ मेन मेन पॉइंट्स थे जो हमने आपको बता दिए। अच्छा मौका है, पेपर भी जल्दी हो जाएगा और रिजल्ट भी जल्दी आ जाएगा। पेपर तो खैर चुनाव के बाद ही होगा, लेकिन इधर इसका फॉर्म अप्लाई होना अब जल्दी इसका शुरू हो जाएगा। तो बाकी जितने भी अपडेट्स रहेंगी वो हम आप तक समय समय तक पहुंचाते रहेंगे। जय हिंद, धन्यवाद। बाकी कोई डाउट छूट गया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में।